हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति टॉपिक चल रहा था हमारा क्लास 10th का। हमने पिछली वीडियोस में इसके बेसिक फॉर्मूले, त्रिकोणमिति के आपस में जो अनुपातों के संबंध हैं उसके बारे में और भी जो फॉर्मूले उन सब के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर चुके थे और 2 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करो, यानी कि ज्ञात करो। तो हमें 2 वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉस और टेन की, और साइन का मान हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के वैसे 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम वाला कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और पहले उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं और फिर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे, यानी कॉस और टेन का मान। दूसरा तरीका है जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, सर्व समीकरणें पढ़ी हैं, आपस में जो इनके संबंध पढ़े हैं उनको हम सीधा यूज में लें और उस रिलेशन की सहायता से इन दोनों के मान ज्ञात करें। तो दोनों तरीके हम देखेंगे। देखते हैं पहला तरीका। तो मेथड फर्स्ट क्या है कि हमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल 3/4 एंड साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो यहां पे लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। अब हमें तीसरी भुजा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा यानी कि जो आधार है उसको ज्ञात करना है। तो आधार हम निकालेंगे पाइथागोरस की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल लंब यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार इट मींस बेस स्क्वायर। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब हमें निकालना है इसमें आधार, तो आधार को छोड़ के लंब का हमने पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो हमें क्या मिला? हमें मिला आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, वैल्यू रखते हैं। तो कंपैरिजन से देखो, लंब बटे कर्ण है, साइन ए बराबर है 3/4 यानी कि लंब के स्थान पर है 3, कर्ण के स्थान पर है 4। तो लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया, तो रख देंगे यहां पे। तो कर्ण के स्थान पर 4 यानी 4 का वर्ग माइनस लंब 3 यानी कि 3 का वर्ग। तो ये हुआ आपका 16 - 9 = 7। इट मीन्स आधार यानी कि बेस क्या हो गया आपका? 16 - 9 7, तो ये आ गया, तो ये रूट ले लेंगे, तो आधार आ गया आपका √7। और अब आसानी से हम जो हमसे पूछा है यानी कि कॉस और टेन की वैल्यू उसे निकाल लेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आया? √7 और कर्ण कितना है? 4। तीसरा टेन का मान, तो टेन ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 3 और आधार की वैल्यू हो गई √7। तो देखो, पाइथागोरस से हमने एक भुजा निकाल ली त्रिभुज की, अज्ञात भुजा, और उसकी सहायता से हमने कॉस और टेन के मान ज्ञात कर लिए। अब देखो उसका दूसरा मेथड और है। दूसरा मेथड है आपका सर्व समीकरण से या और जो हमारे रिलेशन है त्रिकोणमिति के उनकी सहायता से। तो देखो, साइन का मान उसने दे रखा है, कॉस का मान उसने पूछा है, दोनों के मध्य एक सर्व समीकरण है, उसको हम अगर अप्लाई करें तो साइन का मान रखकर कॉस का मान निकाल लेंगे। सर्व समीकरण क्या है आपकी? सर्व समीकरण है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से कॉस का मान निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मान रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए आपका साइन का मान है 3/4, वर्ग करेंगे तो 9/16। 16 आया आपका एलसीएम, तो 16 - 9 यानी ये आया आपका 7/16। तो कॉस ए बराबर आ गया √7/4। तो स्टूडेंट्स,
देखो कॉस ए का मान हमने निकाल लिया, हमने यहाँ वर्गमूल लिया है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि वर्गमूल लेने पर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया, हमने केवल प्लस क्यों लिया। तो स्टूडेंट्स ये जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, प्रथम चतुर्थांश के कोणों के लिए है, और प्रथम चतुर्थांश के कोणों का सब जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जैसा कि आप निकाल चुके हो। आपने टेबल में भी देखा है, 0 से 90 की टेबल आपने देखी है, उसमें सभी मान आपने देखे हैं धनात्मक होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ रूट यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, केवल प्लस लेंगे। तो कॉस ए बराबर आया आपका √7/4। दूसरा टेन का मान निकालें, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन ए बराबर हो गया आपका साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन का मान कितना है, साइन का मान है आपका 3/4, और कॉस का मान क्या है √7/4। 4 से 4 खत्म, आंसर आ गया 3/√7। तो देखिए दोनों तरीके बिल्कुल इजी हैं, आप चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा है, पाइथागोरस से आप सॉल्व करो, पाइथागोरस से केवल आपको भुजा निकालनी है। और आप देखो यहाँ तो केवल 2 पूछे, अगर वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। केवल आपको पता होना चाहिए कि कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, या बाकी सब किस भुजाओं के अनुपात होते हैं, किन किन भुजाओं के अनुपात होते हैं। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं फिर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 15 cot a = 8 देन साइन ए और सेक ए, इट मीन्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वही सेम तरीका। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है 15 cot a = 8 देन cot a = 8/15, और cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब। क्या ज्ञात है, कर्ण। तो पाइथागोरस की सहायता से कर्ण निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां से आधार हमने ले लिया 8 कंपैरिजन करके, और लंब ले लिया 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें मान रखेंगे आधार और लंब का, और कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो देखो, तो आधार है 8 का स्क्वायर, प्लस लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। ऐड करेंगे तो कितना आया 289, यानी कि 289। तो ये तो है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा 289 का वर्गमूल √289 = 17। तो कर्ण बराबर आ गया आपका 17। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं जो उसने पूछा है, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा उसने, उसने पूछा साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 15, और कर्ण कितना 17। तो साइन ए बराबर 15/17। दूसरा क्या पूछा उसने, सेक ए, ये क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण 17 और आधार 8। तो देखिए ये आ गए मान, बिल्कुल इजी है, आराम से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका भी मैंने जो बताया था उस तरीके से भी आप इसको करके देख सकते हो। देखते हैं फिर अगला सवाल, तब तक आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि सेक थीटा इक्वल है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके पास, एक की वैल्यू उसने दे रखी है सेक थीटा का, बाकी बचे 5। तो 5 के मान आपको ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, देखो वही पाइथागोरस वाला तरीका रहेगा हमारा। सेक थीटा लिया हमने, सेक थीटा बराबर है 13/12, और सेक थीटा अभी अभी हमने देखा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। तो यहाँ से कर्ण = 13 और आधार = 12। अब हमें चाहिए लंब, त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीनों भुजाएं अगर हमारे पास होंगी, आसानी से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको ज्ञात कर लेंगे। तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
मान रखेंगे यहाँ पे। तो देखो हमें पहले लंब चाहिए, तो ऐसा करते हैं पहले लंब बराबर लिख लेते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे आधार का इधर, तो बनेगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। मान रखा हमने, कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल आया 25। इट मीन्स लंब बराबर आ गया 5, 25 का रूट हो जाएगा। ये तो है लंब का वर्ग, और वर्गमूल लेंगे 25 का तो आ जाएगा 5। तो तीनों भुजाएं आ गई आपके पास, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब हमारे पास सेक के अलावा जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने निकाला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका कितना 5 और कर्ण है आपका 13। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना आधार है आपका 12 और कर्ण है 13। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका 5 आधार है 12। कॉट थीटा आधार बटे लंब यानी 12 बटे 5, और लास्ट कोसेक थीटा ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब यानी कि 13 बटे 5। त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जाए आप आसानी से निकाल लोगे। और वो इन सवालों में दे क्या रहा है, 2 भुजाएं दे रहा है हमको हर बार। देखो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, अनुपात देने का मतलब 2 भुजाओं का अनुपात। उन 2 भुजाओं की सहायता से हम 2 भुजाओं को जब हम पाइथागोरस प्रमेय में यूज लेंगे तो तीसरी भुजा निकल के आ जाएगी। और फिर जब तीनों भुजाएं हमारे पास होंगी तो हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए। फिर देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि यदि कोण A बराबर कोण B कोण A व कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर है cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B के। तो दोनों कोण इक्वल करने हैं, जबकि ये जो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है ये बराबर है। ठीक, तो देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो ये एंगल A है और ये B है, यहाँ C है। उसने कहा है A और B दोनों न्यून कोण है, तो न्यून कोण की स्थिति पे हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया है, दोनों कोण शीर्षों को ले लिया है A और B को। तो देखो हम निकालते हैं cos A और cos B का मान। तो cos A बराबर क्या होगा, cos A cos थीटा बराबर जो है वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो देखो A के लिए, देखो ये भुजा तो कर्ण फिक्स हो ही गई, लेकिन जब अगर A के बारे में बात कर रहे हैं, शीर्ष A के लिए या कोण A के लिए, तो A के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी कि BC लंब हुआ उस स्थिति में। तो आधार कौन हुआ AC, आधार हुआ आपका AC। तो cos A बराबर क्या आया आधार यानी कि AC और बटे में कर्ण यानी कि AB। फिर हमने cos B का मान ज्ञात किया, तो cos B, अब देखो ये वाला कोण लेना है B, तो B के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो तीसरी भुजा आधार यानी कि BC। तो cos B बराबर क्या हुआ BC और अपॉन में कर्ण AB, दोनों के मान निकाल लिए। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B, इट मीन्स AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। और अगर हम कंपैरिजन करें या AB से AB को काटें, देन AC इज इक्वल टू आया BC। त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर आ गई, तब त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये एक थ्योरम है। आगे लिखेंगे हम ये कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है इसको भी लिख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अब अगर ऐसा है तो देखो AC बराबर BC आया, तो AC के सामने वाली सामने कौन है B और BC के सामने कौन है A, अतः कोण A बराबर
मॉड बी। तो देखो ये हो गया प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 7, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इक्वल 7/8 तो इसमें दो मान निकालने। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का। तो देखो अभी हम कई सवाल ऐसे कर चुके हैं जिनमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, दो भुजा अनुपात में दी हुई थी, तीसरी भुजा निकाली, यानी तीनों भुजाएं ज्ञात करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसने पूछा उसका मान हमने निकाल लिया। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। देखो हमें कॉट दे रखा है, कॉट होता है आपका आधार बटे लंब, तो आधार और लंब दे रखा है, कर्ण निकाल लेंगे तो उससे हम साइन थीटा बना लेंगे और कॉस थीटा भी बना लेंगे, या मान रखेंगे और हल कर लेंगे। एक तरीका तो है ये। अब इस तरीके को आप खुद करोगे क्योंकि हम इस तरह से कई सवाल देख चुके हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसको थोड़ा सा हल करें, और हल करें तब देखते हैं आगे क्या बन के आएगा। जो बन के आएगा फिर उससे इसको हम हल कर लेंगे, यानी इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इस वाले को देखें। फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो एक सर्वसमीका है हमारे पास, और बीजीय सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये जो सर्वसमीका है ये यहाँ अप्लाई हो रही है। देखो ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर यदि हम साइन थीटा रखें तो देखो ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये देखो नीचे भी ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अंश और हर दोनों में यही सर्वसमीका लग रही है। ये सर्वसमीका यदि हम यहाँ लगाते हैं तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोचोगे एक का वर्ग क्यों नहीं किया? अरे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। एक का वर्ग लिखोगे तब भी उसका मान एक ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। दूसरी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी सर्वसमीका से हम मान निकालें। देखो यदि हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका किया पक्षांतरण, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी सर्वसमीका में यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखें, यानी इसका पक्षांतरण करें साइन स्क्वायर का, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये दोनों मान यहाँ हैं अब आपके पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना? कॉस बटे साइन कॉट होता है। चलो मैं ऐसा लिख दूं इसको पहले, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट होता है, यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट का मान दिया हुआ है कितना? 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया आपका आंसर। और सेकंड तो बिल्कुल ही इजी है, कॉट थीटा उसने दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, अभी भी तो हमने यही किया था। देखो सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो वापस से वही मान 49/64। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका मैं अभी बता रहा था कि आप साइन और कॉस के मान निकालो भुजाओं की सहायता से और फिर इसमें रखना और तब हल करना, तब भी यही मान निकल कर आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।